भारत की खोज किसने और कैसे की। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। भारत का इतिहास न जाने कितने रहस्यों से भरा है। भारत एक प्राचीन देश है जो अपने बीते सालों में हमेशा से हर मामलों में परिपूर्ण रहा है। न केवल धन दौलत वैभव से, यहाँ तक कि प्रकृति से भी परिपूर्ण रहा है और इसीलिए भारत पर कई लोगों की बुरी नजर भी पड़ी है। एक समय ऐसा था जब यूरोप के लोग पूरे संसार में व्यापार करना चाहते थे। वे भारत में भी व्यापार करना चाहते थे, पर उनको व्यापार करने के लिए भारत के समुद्री मार्गों का पता नहीं था। उस समय अरब के लोग भारत के रास्तों को जानते थे, लेकिन उन्होंने यूरोप के लोगों को मार्गों के बारे में कभी नहीं बताया। वास्को डी गामा पहले शख्स थे जिन्होंने भारत के समुद्री मार्गों को खोज निकाला। कोलंबस भी भारत की खोज के लिए निकला था, पर वे अमेरिका जा पहुंचे। हालांकि आजकल बच्चों को पढ़ाया जाता है कि भारत के समुद्री मार्गों की खोज वास्को डी गामा ने की थी। वास्तव में यह एक बहुत ही बड़ी मूर्खता है कि भारतीय बच्चों को भी यह पढ़ाया जाता है कि भारत की खोज वास्को डी गामा ने की थी, बल्कि पढ़ाना यह चाहिए कि वास्को डी गामा ने यूरोप को पहली बार भारत तक पहुंचने के लिए समुद्री मार्ग बताया। दरअसल यूरोपीय देशों के लिए भारत एक पहेली जैसा था। यूरोप अरब के देशों से मिर्च मसाले आदि वस्तुएं खरीदता था, लेकिन अरब देश के कारोबारी उन्हें ये कभी नहीं बताते थे कि ये स्वाद से भरपूर मसाले पैदा किस जगह करते हैं। यूरोपीय व्यापारी ये बात भली भांति समझ चुके थे कि अरब के कारोबारी उनसे कुछ छुपा जरूर रहे हैं। ये कारोबारी उससे पार पूर्वी देशों से ज्यादा परिचित नहीं थे। जहां तक सवाल भारत का है, तो इसके एक और हिमालय की ऐसी श्रृंखलाएं जिसे पार करना उस दौर में असंभव था, और भारत के दूसरी तरफ अखंड भारत को तीन ओर से समुद्रों से घेर रखा था समुद्रों ने। ऐसे में यूरोप वासियों के पास भारत में पहुंचने के लिए सिर्फ तीन रास्ते थे। पहला, रसिया पार करके चीन होते हुए बर्मा में पहुंचकर भारत में प्रवेश करना, जो कि अनुमान से भी कई गुना ज्यादा लंबा और जोखिम था। दूसरा रास्ता था अरब व ईरान को पार करके भारत पहुंचना, लेकिन यह रास्ता सिर्फ अरब के लोग पार करते थे और वे किसी अन्य को अंदर घुसने तक नहीं देते थे। तीसरा रास्ता था समुद्र का, जो चुनौती देने वाला सिर्फ और सिर्फ समुद्र ही था। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नागरिक था जो पैसे से एक नाविक था, जिसका जन्म 1460 ईस्वी में पुर्तगाल के साइनस में माना जाता है। उस समय अरब के व्यापारी यूरोप में मसाले बेचा करते थे जो वो भारत से लाते थे, जिनकी मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी, जिनके कारण यूरोप के लोग भारत जाकर मसाला लाना चाहते थे। लेकिन उनके पास भारत जाने का रास्ता बहुत ही भयानक और खतरों से भरा हुआ व दुर्गम था। उन्हें भारत जाने के लिए ईरान होते हुए जाना पड़ता था, जो काफी खर्चीला व काफी कठिन रास्ता था। उन्हें ऐसे मार्ग की आवश्यकता थी जो भारत में कम समय में लेकर पहुंच सके, और ऐसा मार्ग जो समुद्र के द्वारा ही संभव था। वास्को डी गामा ने भारत के इन रास्तों की खोज करने की ठान ली और इस ऐतिहासिक सफर पर निकल पड़ा। 8 जुलाई 1497 को वास्को डी गामा ने अपने साथियों के साथ भारत की खोज के लिए रवाना हुआ, जिसके जहाजी बेड़े में लगभग 4170 आदमियों का दल था, और सबसे बड़े जहाज सेंट गेब्रियल पर खुद सवार था। सबसे पहले वह अफ्रीका के अंतिम छोर केप गुड होम नामक स्थान पर पहुंचा। उसके बाद वह अफ्रीका के ही एक राज्य मोसाम्बा में आया, जहां के राजा ने उनकी मदद की और उसे एक अरब नाविक दिया जो भारत का रास्ता भी जानता था। वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा अफ्रीका महाद्वीप के चक्कर लगाकर भारत के कालीकट बंदरगाह केरल पर पहुंचा था। 20 मई 1498 की तारीख थी जब वास्को डी गामा भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। भारत की खोज का यह सफर करीब 10 महीनों का था। भारत आकर वास्को डी गामा ने स्थानीय राजा से व्यापार का समझौता भी किया, उससे कई प्रकार के मसाले खरीदे। भारत में पुर्तगाल जाने के दौरान उनके जहाजी बेड़े को समुद्री तूफान से काफी नुकसान हुआ, जिसमें
उनके काफी लोग मारे भी गए और पुर्तगाल लौटने पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया। अगली बार भारत आने पर उसने कालीकट के राज्य पर आक्रमण कर दिया और कत्लेआम लूटपाट की। वास्को डी गामा ने यूरोप के लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बना दिया। इसके बाद भारत पर कब्जा जमाने के लिए यूरोप के कई व्यापारी व शासकों ने कोशिश की और उस समय पर वे आने लगे और केरल राज्य के कई लोगों का यहाँ तक कि धर्म परिवर्तन तक करवा दिया। पुर्तगालियों की वजह से ब्रिटिश लोग भी यहाँ आए और अंततः 1615 ईस्वी में यह क्षेत्र ब्रिटिश अधिकार में आया और 1698 ईस्वी में यहाँ फ्रांसीसी बस्तियां बसी। फ्रांस व ब्रिटेन के युद्ध के काल में इस क्षेत्र की सत्ता बदलती रही। 1503 में वास्को डी गामा पुर्तगाल लौट गए और 20 वर्ष रहने के बाद वे भारत वापस चले गए और 24 मई 1524 को वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। लिस्बन में वास्को डी गामा का स्मारक है और क्योंकि इसी जगह से उन्होंने भारत की यात्रा की शुरुआत की थी। दरअसल 1492 में राजकुमार हेनरी की नीति का अनुसरण करते हुए किम जोंग ने एक पुर्तगाल बेड़े को भारत भेजने की योजना बनाई थी ताकि एशिया का समुद्री मार्ग खुल सके। उनकी मुख्य योजना थी मुसलमानों को पछाड़ने की, जिनका उस समय भारत व अन्य पूर्वी देशों के साथ एकाधिकार था व्यापार में। एस्टा डी गामा को इस अभियान के लिए चुना गया था, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद वास्को डी गामा ने उनका स्थान ले लिया। ये कहना कि भारत की खोज कब हुई, यह बेतुका सवाल है। भारत किसी की खोज की मोहताज नहीं है। इसका इतिहास कुछ हजार लाख नहीं बल्कि करोड़ों वर्ष पुराना है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या भारत की खोज कैसे रही? एक व्यक्ति को देना सही है जिसने भारत में आकर कत्लेआम मचाया था? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही अमेजिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।